ये तो हमने बात कर ली, यंगस्टर्स की भी बात कर ली और हमने ओल्ड एज लोगों की भी बात कर ली। छोटे बच्चे होते हैं, एक हमने देखा है कि 2 साल के बाद बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो बच्चे जो प्री मेच्योर हैं, चल नहीं पाते या अपनी गर्दन को ठीक से टिका नहीं पाते, और कुछ ना कुछ ताल्लुक़ हमारे दिमाग का भी होता है कि हमारे दिमाग से जो है वो सिग्नल जाता है बॉडी पर। तो जो मेंटली अनहेल्दी बच्चे होते हैं उनको आप कैसे फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं कि वो अपनी गर्दन को संभालना सीखें, वो आम बच्चों की तरह चलना सीखें, एक्टिविटी करें जैसे आम बच्चा करता है? उस आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? जी, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आते हैं जो कि इसे हम बोलते हैं डिलेड माइलस्टोन, अपने माइलस्टोन टाइम पे अचीव ना करना। फ़र्ज़ करें उसने 1 साल में चलना है तो वो 1 साल में नहीं चल रहा, वो थोड़ा डिले चल रहा है। अब इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी है कि डायग्नोसिस का बने। सबसे पहले आप एक पीडियाट्रिक न्यूरोफिजिशियन चेक करवाएं, अपने बच्चे को असेस करवाएं कि उसको कोई इशू तो नहीं आ रहा। उसकी पूरी हिस्ट्री वो लेंगे और हर चीज़ चेक करेंगे। अगर वो कहते हैं जी कि बच्चे को फिजियोथेरेपी की नीड है तो वो हमारे पास आते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको पूरे उसके माइलस्टोन सारे टैली करते हैं कि वो कितने डिले उसने किया है वो माइलस्टोन्स को। फिर हम देखते हैं वो कौन से गोल पे इस टाइम उसका अचीव्ड है। फ़र्ज़ करें कि बच्चा अगर है वो स्टैंडिंग कर पा रहा है, वो वॉक नहीं कर पा रहा, तो हमारी एक्सरसाइज उसके हिसाब से होती हैं कि उसको प्रमोट कराएं, उसको हम किसी तरीके से उसको हम फोर्स करें कि वो अपनी जो फियरफुल जो वॉक है उसको छोड़ के बिल्कुल नॉर्मल वॉक की तरफ जाए। अगर वो खड़ा नहीं हो पा रहा तो हम एक्सरसाइज इस तरह कराते हैं कि उसकी स्टैंडिंग प्रमोट हो। अगर वो गर्दन नहीं संभाल पा रहा तो हम उसको ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे उसकी गर्दन वो अच्छे तरीके से संभाल पाए। और इसमें इस सारे प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से वेरी करता है, उसकी जो मेंटल एक कुव्वत होती है जिसे हम कॉग्निशन बोलते हैं वो हर बच्चे की मुख्तलिफ है, उसका डायग्नोसिस मुख्तलिफ है, वो कौन सी प्रॉब्लम के साथ आया है। कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो जस्ट डिलेड होते हैं। अगर आप ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल दिखाते हैं और उनके अंदर जिस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं चलने के लिहाज से भी, और उसके माइलस्टोन डिले हो जाते हैं। ठीक है, तो सर ये एक्सपेंसिव होता है इलाज, हर कोई अफोर्ड कर सकता है? इसके बारे में फिजियोथेरेपी एक असल में लॉन्ग टर्म एक ट्रीटमेंट है। ठीक है। पेशेंट को 1 हफ्ते का प्लान दिया जाता है, 2 वीक्स का प्लान दिया जाता है, मंथ का प्लान दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। और मुख्तलिफ फिजियोथेरेपिस्ट मुख्तलिफ चार्ज करते हैं। और सिंपल इज़ दैट कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आप सर्जरी से बच जाते हैं, आप बेजा मेडिसिन खाने से बच जाते हैं। तो आई थिंक दैट मेक सेंस।